शाह जी नमाज कितनी नमाजा पढ़ते हो दिन? नमाज मेरी 24 घंटे वे, ना मैं 5 पढ़ना, ना 1 पढ़ना, ना 2 पढ़ना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफा दिया अल्लाह ताला ने। फर्ज जो नमाजें हैं वो 5 हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो कितनी पढ़ते हैं आप? ठीक है, माशाल्लाह। उसी नमाज के हवाले से बात करता हूँ। नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में कहीं भी नहीं। मैं क्यों पढ़ूं? मैं नहीं पढ़ूंगा नमाज, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूं नमाज? नमाज भी पढ़ूं और सदात पे कीचड़ भी उछालूं और सदात को कत्ल भी करूं, यजीदियत की तरफ खड़ा हो जाऊं। क्यों खड़ा हो जाऊं? मैं नहीं खड़ा होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं एक कहानी से। यहाँ से 140 जवान यंग लड़कियों को हिंदुओं और सिखों ने अगवा करके श्रीनगर के किले में कैद किया हुआ था। जब इस बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि मेरी मुसलमान बेटियां और बहनें वहाँ पे हिंदू की कैद में, तो ये पहले इन्होंने बज़िए परवाज वहाँ गए और उसके लिए परवाज कैसे अल्लाह ताला की खास उनके ऊपर रहमत हुई और उन्होंने अनायत किया और बज़िए परवाज उसके लिए के अंदर दाखिल हो गए। जब उन लड़कियों को इसने देखा, उनसे पूछा आपकी क्या कैफियत है, तो उनको तो बहुत बुरा हाल गुजर रहा था क्योंकि वो कुफार की कैद में थी और तरह तरह की अज़ियतें बर्दाश्त कर रही थी। तो फिर इन्होंने उनको एक चादर थी इनके पास, आया कितनी बड़ी चादर होगी, 10 गज की होगी, 20 गज की होगी, वो चादर बिछाई है। वो 140 लड़कियों को हुक्म किया कि आप सारी इस चादर पे बैठ जाएं और आप अपनी आंखें बंद कर लें। चारों तरफ से उस चादर को इकट्ठा किया है और पीठ पीछे डाली है। और उनको कहा है कि जिस वक्त मैं कहूँगा आंखें खोलें तो आपने उस वक्त आंखें खोलना है, पहले आंखें किसी ने नहीं खोलना। अच्छा। तो जब चादर को उठा के पीठ पीछे रखा और अल्लाह हू किया, बाबा जी परवाज करके निकल आए जी वहाँ से। अच्छा। और जब बाबा जी ने फरमाया कि हर बच्ची अपनी आंखें खोल ले, तो जब उन्होंने आंखें खोली तो हर लड़की अपने दरवाजे के सामने खड़ी। तो आज कहाँ है आपके बाबे? क्यों नहीं कोई आपका बाबा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाता है? क्यों नहीं कोई आपका बाबा उनको वापस लाता है? कहाँ मर गए आपके बाबे? आपके पाकिस्तान में लाखों बाबे हैं जो अरबों रुपए का चंदा लेते हैं, लेकिन किसी भी बाबे ने उनको क्यों नहीं छुड़ाया? कल तक यही बाबे जो थे ये 150-250 लड़कियों को छुड़ा के लाते थे, लेकिन आज इनसे एक मोहतरमा नहीं छूट पा रही है। तो आपके बाबे कहाँ गए? क्या इनकी शक्तियां खत्म हो गई हैं? इनके पावर खत्म हो गए हैं? वो करामात गायब हो गई हैं जब से कैमरा आया है? पाकिस्तान में लाखों बाबे हैं जो अरबों रुपए का चंदा लेते हैं और हजारों मज़ारात है जहां पर अरबों रुपए के चढ़ावे चढ़ते हैं, नजर नियाज चढ़ते हैं और चादरें चढ़ती हैं, लेकिन कोई बाबा भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस नहीं लाया। क्यों नहीं? 1965 में यही आपके बाबे आपके लिए जंग लड़ रहे थे, ये बम कैच कर रहे थे। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले आला सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला में फड़ के मिस कर देते। लेकिन जैसे ही 1971 आया और आप जंग हारने लगे, तभी आपके बाबे गायब हो गए थे। तब इन्होंने आपको नहीं जिताया। फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, मस्जिद अक्सा हमसे छीनी जा रही है, लेकिन कोई भी बाबा जो है सामने नहीं आ रहा है। कोई भी जिंदा मुर्दा बाबा जो है वो मस्जिद अक्सा के लिए नहीं लड़ रहा है। हालांकि मस्जिद अक्सा उनका भी किबला अव्वल है, लेकिन कोई भी बाबा सामने नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? क्या वजह है कि आपके बाबे कोई एक्शन नहीं लेते? आप ही कहते हैं कि जो सारे इख्तियारात हैं वो अल्लाह ने बाबों को दिए हैं, तो भाई आपके बाबे ये इख्तियारात इस्तेमाल क्यों नहीं करते? 10 लाख से ज्यादा आपके जिंदा और मुर्दा बाबे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 लाख के करीब इसराइल की फौज है, लेकिन फिर भी आपके बाबे इसराइल से नहीं जीत पा रहे हैं। क्यों? उस मुसलमान को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए जिसके पास पावर हो और इख्तियारात हो मस्जिद अक्सा छुड़ाने के, लेकिन फिर भी वो छुड़ा नहीं रहा हो। तो मेरे भाई ऐसे मुसलमान को गैरत करनी चाहिए और चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं किसी अल्लाह के वली की तौहीन नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह के वली ऐसे नहीं होते कि हवा में उड़ते हो, पानी पे चलते हो। मेरे भाई ये सरासर इनके ये मनगढ़ंत बाबे हैं जिनका किसी अल्लाह के वली से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के वली बेशक होते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई करामात नहीं होती। वो हवा में नहीं उड़ते हैं, वो पानी पे नहीं चलते हैं। इस उम्मत में सबसे बड़े वली कौन है? सहाबा। लेकिन कोई भी सहाबी हवा में नहीं उड़ते थे। यहां तक कि जब 70 सहाबा शहीद किए गए तो कोई सहाबी हवा में उड़ के नहीं आए और उनको नहीं बचाया। तो मेरे भाई ये सरासर मनगढ़ंत कहानियां हैं जिनका दीन से और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, बाबाओं की बात हो ही रही है तो फिर आज के दौर के एक बाबा की जियारत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है बाबा जी? आपकी दुआएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्यार अली, सैयद प्यार अली शाह। बाबा जी मैंने दसो को मरीज शीद भी है नहीं?
कम से कम कोई मेरे इस टाइम पे कोई 700-800 के करीब मुरीद हैं। फजर की अगर रकातें बताएं आप, फजर को कितनी पढ़ते हैं? सर मैं हमारी जो नमाज है ना वो फ़कीर की नमाज और है, मैं वो आपको सुना सकता हूँ। सुना दें। अल्लाह मुर्शिद को सजदा उस्ताद रात अजीम उस्ताद ने सिखाया अलफ लाम मीम, दिल का कठिन निकाल साबित रख यकीन, इसम अल्लाह जिसम पैतन पाक हकबा फजल दुरुस्त बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसीह या रसूलुल्लाह व खलीफा ताहु बिला फसल या अली जी अदरकनी फी सबीलिल्लाह यौम अल्लाहु अजैब। अल्लाह मेरा बादशाह मोहम्मद है वजीर अली है कारदार दीवान दस्तगीर, कट दो मुसीबत तोड़ दो जंजीर, मुश्किल नु सब दी हल करो मुश्किल कुशाई दी, हक दा इमाम या अली मुर्तज़ा कदम दरवेशान रत बला नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन। मलंग बंदे हैं, पहुंची हस्ती, नमाजें कितनी होती हैं? सर नमाज 5 है। 5 पढ़ते हैं? 5 नहीं पढ़ते, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोल के क्या, हमारी जो नमाज है हमारी नमाज है 24 घंटे की। मौलवी ने 1 टाइम पढ़नी है, 2 टाइम पढ़नी है, 3 टाइम पढ़नी है, 4 टाइम 5 टाइम, हमारी जो नमाज है हमारी 24 घंटे की नमाज है। तो पढ़े लिखे भी हैं? नहीं, कोई पढ़ा नहीं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ कुरान के सिवा। बड़ी बातें करते हैं माशाल्लाह। कोई सपारे में से कोई सूरत सुनाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर में? सुनाई तो है ना आपको? पहली सूरत सुना दी। हाँ जी। और आयतुल कुर्सी? आयतुल कुर्सी सब कुछ आता है लेकिन बावजू होना चाहिए। बावजू? अभी मैंने सिगरेट पिया है। किस चीज़ का सिगरेट? नशे का? नशा भी करता हूँ, क्यों झूठ बोलूँ। इस बंदे ने खुद ही कहा कि नशे करता है और शायद ये इंटरव्यू देते वक्त भी नशे की हालत में था। और जब यही लोग नशे करते हैं, चिल्लम फूंकते हैं, माल फूंकते हैं, फिर इनको बाबे हवा में उड़ते दिखाई देते हैं, बाबे पानी पे चलते दिखाई देते हैं, और फिर यही लोग आम लोगों को कहानियां सुनाते हैं, आम लोगों को ये कहानियां बयान करते हैं, और फिर वही कहानियां कुछ जाहिल मुबल्लिग सुनते हैं और फिर मिंबर पर बयान करते हैं। इसने खुद ही कहा कि ये अनपढ़ है, इसने कुछ पढ़ा नहीं है। हालांकि इसने कहा कि ये हाफिज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाफिज है, क्योंकि इसको जब कोई सूरत सुनाने को कहा गया तो इसने कोई सूरत नहीं सुनाई, और इसने खुद ही इकरार किया कि नमाज नहीं पढ़ता। हालांकि मोमिन और काफिर के दरमियान जो है वो नमाज का फर्क है, ये सही हदीस है। और इसने कहा कि मैं 24 घंटे की नमाज पढ़ता हूं, हालांकि इस्लाम में ऐसी कोई नमाज नहीं है, 24 घंटे की कोई नमाज नहीं है, ऐसी कोई नमाज कहीं भी नहीं है। और नमाज के नाम पर तो इसने कुछ अजीबो गरीब चीज सुनाई जो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी और जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। यह बंदा नशा करता है जो इस्लाम में हराम है और नमाज छोड़ता है, लेकिन फिर भी ये पीर है और इसके 700-800 मुरीद हैं, और इसको शाम को खाने को रोटी और बोटी मिलती है और पीने को चिल्लम मिलती है, और ये एक जाहिल और अनपढ़ इंसान है। अब आप इसी कौम में एक पढ़े लिखे इंसान का हाल देखिए जिसने 4 किताबें लिखी है। मोहम्मद सलीम आप ही हैं? जी। ये आपने एक्टिव पैसिव की बुक्स लिखी हैं और ये टेंसेस की भी आपने? हाँ, टेंसेस मैंने 4 किताबें हैं, डायरेक्शन डायरेक्टिव की भी लिखी है मैंने। अच्छा, लिख गई है, वो लोग ले जाते हैं। हाँ, तो 4 किताबें मैंने लिखी। तो इसको पब्लिश भी खुद करवाया? ये वाले, ये आसर बुक सेंटर वालों ने। हाँ, ये तो क्या आथर मसला मैं हूँ, आथर मैं हूँ। ऑथर आप हैं? हाँ। मैं वही हैरान हो रहा हूँ, तो फिर रिक्शा क्यों चलाना पड़ रहा है? तो आपका जो सवाल है वो इसका जवाब है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों से क्या पूछते हैं? रिश्वत? तो बात तो वो आ गई ना, आपको भी देनी पड़ेगी। एम ए इंग्लिश और एम एड वो आम मेरिट तो नहीं है, एम ए एजुकेशन। तो एम ए इंग्लिश के साथ एम ए तो मैं क्यों नहीं लग सका? कौन से एम ए कर चुके तो हैं? आपका है एम ए कौन कौन से कर चुके हैं? एम ए तारीख, मुतारा पाकिस्तान, एजुकेशन, एम ए इंग्लिश 3 4। अच्छा, एम ए इंग्लिश भी तो फिर मुलाजमत क्यों नहीं की? मुलाजमत हुई है, उन्होंने मुझे प्रोफेसर लगाया नहीं, और रिश्वत की बात है ना, यहाँ रिश्वत ने सवाल बताया। इस बंदे ने पढ़ाई की है, उम्र का एक हिस्सा जो है वो तालीम को दिया है, 4 किताबें लिखी हैं, लेकिन फिर भी इस बंदे के खाने के वांदे पड़े हैं, और ये बेचारा ऑटो चला रहा है, और शायद इसका गुजारा मुश्किल से होता होगा। आप देख सकते हैं, इसकी हालत देख सकते हैं। लेकिन इस बंदे ने कोई तालीम हासिल नहीं की। ये बंदा जो है जाहिल है, ये बंदा जो है चरस पीता है, माल फूकता है, लेकिन ये पीर है और इसके 700-800 मुरीद हैं, तो इसका गुजारा जो है आराम से हो जाता है, दिन भर बैठा रहता है और शाम को इसको रोटी और बोटी मिलती है और फूकने को माल भी मिलता है। जहां पर एक पढ़े लिखे इंसान की यह हालत हो और एक पीर जो है वो अयाशा करता हो, एक जाहिल पीर जो है वो अयाशा करता हो, तो मेरे भाई वहां के लोग चांद पर नहीं जाएंगे बल्कि आस्ताने पे ही जाएंगे। और पाकिस्तान के पीछे रहने की शायद ये भी एक वजह है कि वहां पर जाहिल लोग जो हैं वो अयाशा कर रहे हैं, उनके पास लोग जाते हैं और बेचारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बेचारे मजदूरियां कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलता। खैर चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। इस मिट्ठू साईं का दावा है कि गैस और बिजली की लोड शेडिंग और जायद बिलिंग से तंग आवाम अब और परेशान ना हो। ये देखिए बनाए तावीज और लहरा दिया मीटर के साथ।
इस बाबा का दावा है कि मीटर के साथ लहराते तावीज से न सिर्फ मीटर अपनी रीडिंग बंद कर देते हैं, बल्कि घोड़े की रफ्तार से दौड़ते ये मीटर रफ्तार भी सुस्त कर सकते हैं। ये सुनना था कि परेशान हाल अवाम इस आस्थाने पर उमड़ आए। बिजली के बिल ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਮਿੱਠੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਂ ਮਿੱਠੂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗੇ। मिट्टू साईं का कहना है कि लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी खत्म करने के लिए वो तो बस खिदमत कर रहा है। 3 साल ਤੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਆਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ये कैसा जादू है जो सड़क पर बैठे एक पीर को तो आता है, लेकिन हुकूमत इससे नावाकिफ है। दूसरी जानिब अवाम खौफजदा भी हैं कि बंद मीटर का बारूद कहीं जमा होकर कुछ ही दिन बाद बड़ा धमाका ना कर दे, फिर वो पीर बाबा को कहां तलाश करते फिरेंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि किसी बाबा ने बिजली दरियाफ्त नहीं की, किसी बाबा ने पेट्रोल जो है वो दरियाफ्त नहीं किया, लेकिन यही बाबे जो हैं जब घोड़े ये चीज़ें दरियाफ्त करते हैं उसके बाद ये लोग उनमें बरकत की तावीज़ देते हैं कि इससे उनमें बरकत होगी। कोई इस बाबा से पूछे कि इस तावीज़ से ये मीटर जो है इसकी रीडिंग कैसे स्लो हो जाती है, इसकी रीडिंग जो है वो कम कैसे आती है, तो इसके पास कोई जवाब नहीं होगा। मेरे भाइयों, इन बाबा लोगों से कहो कि आप ये सारे तावीज़ अपने पास रखो, सारे तावीज़ अपने पास रखो, बरकत के तावीज़। हमें सिर्फ ऐसा एक तावीज़ बना के दो जिससे बिजली पैदा हो, बरकत वाला नहीं चाहिए, जिससे बिजली पैदा हो और जिससे पेट्रोल पैदा हो। अगर ऐसा तावीज़ किसी बाबा ने बना के दिया तो मेरे भाई आधा पाकिस्तान उसका मुरीद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी तावीज़ कोई भी बाबा नहीं बना के दे सकता, क्योंकि बाबे सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हैं, कोई चीज़ दरियाफ्त नहीं कर सकते। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी, लेकिन जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आदि टेक, जिनको आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हो, उनकी चैनल जो है उस पर इलियास कादरी साहब ने 2 स्ट्राइक्स दी हैं, और अगर तीसरी स्ट्राइक दे दी तो उनका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने एक और चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, और आप चाहे तो उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे ये बात समझ नहीं आती, कादरी साहब जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा गिरा हुआ काम करते हैं और लोगों को स्ट्राइक देते हैं, जो कि उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलामु अलैकुम।